हेलो प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो अंकों का जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। और इसमें सबसे पहले आपको हम बेसिक सिखाएंगे, फिर हम लोग हासिल वाला जोड़ना सिखाएंगे। सेम कंडीशन आपको घटाना में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बेसिक घटाना क्या होता है, फिर हम लोग हासिल वाला घटाना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ का जो नियम है बच्चों, तो हमको ऊपर और नीचे संख्याओं को जोड़ना होता है। यही आपको सबसे पहले ध्यान देना है। यानी कि हमको 3 और 5 को जोड़ना है। और सबसे पहले हमको तो यहाँ से देखो, दाहिने साइड से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है बाएं साइड की ओर। ठीक है, यानी कि इधर से हमको सबसे पहले जोड़ना है बच्चों। तो अब हम लोग 3 और 5 को कैसे जोड़ना है, तो हम लोग फिंगर्स का यूज करेंगे। और आप देख रहे हैं कि फिंगर्स में लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको सबसे पहले फिंगर्स में गिनती करना है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो संख्या है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 गिनेंगे, 1 2 3। ठीक है, और बच्चों ये जो नीचे वाला संख्या है ना 5, इसके बाद हम लोग यहाँ तक गिनती करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ रुक जाना है जहाँ पे हम लोग टिक लगाए हैं। ठीक है, तो 5 के बाद होता है 6 7 8। तो इस तरह से हम लोग 3 और 5 को जोड़ दिए तो हो गया है 8। क्लियर है। अब हम लोग बच्चों आगे जोड़ेंगे 2 और 4 को। तो 2 और 4 को भी उसी तरह से जोड़ना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 2 गिन देते हैं, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, ऊपर वाला लाइन हाथ में गिनना है। और जो नीचे वाला संख्या उसके बाद 2 तक गिन देना है। 4 के बाद होता है 5 और 5 के बाद होता है 6। ठीक है, तो इस तरह से जो फिंगर में लाइन बना हुआ है उसको यूज करना है। चलिए, ये जोड़ना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हम लोग यहाँ सीखेंगे हासिल वाला जोड़। यानी कि बच्चों सबसे पहले हम लोग जान गए हैं कि 6 और 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब जोड़ेंगे ना तो 6 और 7 होता है 13। कितना हो जाता है? 13। तो ये एक हासिल वाला जोड़ हो गया है। तो कभी भी जुड़ने के बाद मेरा 10 आ जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा 11 आ जाएगा, या फिर 12। तो उस समय हमको दाहिने साइड वाला संख्या लिखना होता है। यानी कि बच्चों 13 का हमको यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, यदि जोड़ के 10 आता तो 10 का 0 लिखते। यदि जोड़ के मेरा है ना 20 आएगा तो 20 का हम लोग 0 लिखेंगे और हाथ में 2 बच जाएगा। इस तरह से हमेशा दाहिने साइड वाला संख्या लिखना है। तो 13 का 3 और ये जो मेरा 1 है ये मेरा कैरी बच गया है, जो अगला संख्या के इस तरह से है ना उसके हेड में, उसके माथा में लिख देना है, ताकि आपको पूरा पूरा याद रहे। अब हमको ये तीनों को जोड़ना होगा, 1 को भी, फिर 8 को, फिर 2 को। यानी कि 1 और 8 को जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 9, और 2 को जोड़ देंगे हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हमको 11 का 11 सब लिख देना है, क्योंकि अब आगे हमको जोड़ नहीं करना है। तो इस तरह से ये एक हासिल वाला कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम लोग घटाना का बेसिक नियम क्या बोलता है यहाँ पे सीखते हैं बच्चों। घटाना का बेसिक नियम बोलता है कि ऊपर में हमेशा बड़ा संख्या रहना चाहिए और नीचे में छोटा, तभी घटेगा। नहीं तो फिर हमको कैरी लेना पड़ता है, हासिल लेना पड़ता है। तो यहाँ ऊपर में बड़ा संख्या है और नीचे में छोटा, और ऊपर से नीचे संख्याओं को घटाया जाता है। ठीक है, और हमको इधर दाहिने से बाएं जाना है। ये आपने दोनों चीज़ सीख लिया है। यानी कि 4 में 2 घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे बच्चों, तो सीधा सीधा हम लोग फिंगर का यूज करेंगे कि 2 से गिनती गिनना है ना, ऊपर वाला संख्या तक, यानी कि 4 तक। तो 2 से गिनती गिनेंगे 4 तक। 2 के बाद से, 2 के बाद होता है 3 और 3 के बाद होता है 4। तो कितना लाइन टोटल हम लोग गिनती किए? 1 लाइन, 2 लाइन। तो बच्चों यहाँ पे 2 होगा। तो ये इतना सिंपल है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको फिर से 2 से गिनना है 5 तक। ठीक है, तो 2 से 5 तक गिन दो। 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 4 और 4 के बाद होता है 5, है ना। कितना लाइन हम लोग गिने? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो बच्चों यहाँ पे यह मेरा इस तरह से 3 आंसर होगा। यानी कि हमको लाइन को ही गिनती करना है। ये जो फिंगर में लाइन बना हुआ है ना, इसी में ही हमको गिनती करना होता है। ठीक है, ऊपर में हम लोग जब सेकंड क्वेश्चन आएंगे
घटाना में, तब देखेंगे कि ऊपर में ही मेरा छोटा संख्या हो गया है। यानी कि बच्चों अब ये जो है ना एक कैरी वाला सब्ट्रैक्शन यानी कि हासिल वाला घटाना हो गया है। तो हासिल कैसे लेते हैं वो सीख लो। 9 में हासिल लेंगे, 9 से जब हासिल लेंगे तो यहाँ पे ये है ना 8 अब नहीं रहेगा, ठीक है, ये अब हो जाएगा 18। यानी कि जो संख्या होता है उसके आगे सीधा सीधा आपको 1 लगाना होता है। इतना आप सीख लो, जो भी संख्या है वो उसके आगे 1 लगा दो। अब ये टोटल 18 बन गया है और 18 में हमको घटाना होगा 9, और जिस संख्या से हासिल लेते हैं वहाँ 1 कम हो जाता है, वहाँ हो जाता है 8। कितना हो जाता है 8। अब 9 के बाद हमको गिनती करना है, ठीक है, क्योंकि घटाना में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं बार बार फिंगर का यूज कर रहा हूँ। 9 के बाद 18 तक देख लो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जैसे ही 18 आ गया हमको रुक जाना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कितना लाइन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बहुत आसानी से हमने सीख लिया है कि यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह क्योंकि यहाँ पे कैरी लेते हैं तो एक घट जाता है, ये बात हमेशा याद रखना है तुमको, ठीक है। और 8 में 4 घटाएंगे तो उस तरह से गिनेंगे तो फिर मेरा 4 आएगा। तो ये एक हासिल वाला घटाना यानी कि कैरी वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है। और बच्चों अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो एक स्माइली फेस वाला लाइक बनता है, और नए हैं चैनल में सब्सक्राइब बिल्कुल करें और शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करें। जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना बनता है, ठीक है। कार्टून के वीडियो की जगह ये वीडियो आप दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग गुना के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब जब गुना के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखो ऊपर में 2 अंक हैं और नीचे में 1 अंक से गुना करना है, यहाँ पे 2 अंक से गुना करना है, यानी कि दोनों गुना को एक बार सीखना है, 1 अंक का भी और 2 अंक का भी, क्लियर है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का टेबल तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले हमको 3 से पढ़ना है, तो 4 तिया हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे 12 का 12 नहीं लिखना है। कभी भी 10 से ज़्यादा आ जाएगा तो जोड़ वाला कंडीशन है, यानी कि दाहिने साइड वाला ही संख्या लिखना है, यानी कि 3 चौक 12 का लिखना है हमको 2। 12 का कितना लिखना है 2। यदि 10 आता टेबल पढ़ के तो हम लोग लिखते हैं 10 का 0, ठीक है। यदि टेबल पढ़ के मान लिया जाए 25 आ जाएगा तो 25 का लिखना है 5। और ये जो मेरा है ये कैरी बच गया है, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। एक जो मेरा है कैरी बच गया है। और 4 का टेबल अब 5 बार पढ़ेंगे तो 4 का टेबल फिर से 5 बार, 4 5 20, और इसको जोड़ना पड़ता है। ये स्टेप तुमको याद रखना है। 20 और 1 हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हमने 21 का 21 लिख दिया है, क्लियर है। अब बच्चों ये काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग 2 अंकों के गुना को सीखना है, ठीक। अब यहाँ 5 का टेबल तो आना चाहिए, और जब टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले संख्या से। 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे हो जाता है 20, और अभी हमने बताया दाहिने साइड वाला संख्या लिख दो, 20 का 0, ठीक है। फिर 5 का टेबल फिर 3 बार पढ़ना है, 5 तिया 15। टेबल पढ़ने के बाद ये ध्यान में रखना है कि 2 को भी जोड़ना है, तो 15 और 2 हो जाएगा 17, और 17 का बच्चों हमको लिखना है 7। हाथ में बच गया है 1, और 5 दूना 10, और इस 1 को ध्यान से जोड़ देना है, हो जाएगा 11। और हमको क्योंकि और आगे टेबल नहीं पढ़ना है इसलिए 11 का 11 लिखना है। समझ में आया। अब 1 अंक का गुना खत्म होने के बाद, ठीक है, हमको 2 से गुना लगाना है, यानी कि इस 1 अंक के नीचे इस तरह से क्रॉस लगा दिया जाता है 1 अंक का गुना खत्म होने के बाद। और फिर 2 का टेबल जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमको यहीं से स्टार्ट करना है, पहला संख्या से, फिर दूसरा संख्या से, फिर तीसरा संख्या से, यानी कि 2 चौक हो जाता है 8। इसमें कुछ कैरी नहीं बच रहा है इसलिए 8 का 8 लिख देना है। फिर 2 तिया होता है 6, तो फिर यहाँ 6 का 6, कोई कैरी नहीं बच रहा है, कोई हासिल नहीं बच रहा है। और 2 दूना होता है 4, तो यहाँ 4 का 4, कोई हासिल नहीं बच रहा है। अब हम देखेंगे कि संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है, इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इसको जोड़ दिया जाता है, 0 यहाँ जो संख्या है उसी को लिख देंगे, 7 और 8 को जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 15, तो 15 का 5 लिखते हैं क्योंकि हासिल वाला जोड़ हमने सीख लिया है। और 1 और 6 7, और ये हासिल बच गया था, यहाँ हो जाएगा 8,
ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जोड़ देंगे 1 और 4 तो हो जाएगा 5। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे भाग जब बनाएंगे तो जो शेष मेरा होगा वो 0 भी होगा और शेष मेरा 0 नहीं भी होगा। ये कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नहीं है। 3 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं और 3 का टेबल में 9 आना चाहिए, नहीं तो 9 से कम आना चाहिए, यही भाग का नियम बोलता है ना। तो 3 का टेबल में 9 आता कितना बार में है, तो 3 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार पढ़ें बच्चों तो 9 आ गया। और फिर से इसके नीचे एक बार 9 लिखना है और एक लाइन खींचना है और इसको घटाना है कि 9 में 9 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक। और ये जो अगला संख्या 6 है ना, इस लाइन के नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, यहीं पे उतार देते हैं। ठीक है। और फिर 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार पहाड़ा पड़े। कितना बार, 2 बार पहाड़ा पड़े। और 3 दूना 6, फिर से एक बार 6 लिखना है, टेबल पढ़ के जितना आता है फिर से दोबारा लिखना पड़ता है और 6 में 6 जाएगा तो 0। तो ये जो मेरा है इसको हम लोग बोलते हैं शेष। ठीक है। ये मेरा 0 हो गया है। कितना हो गया है, 0 हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से एक भाग का नया नियम सीखेंगे, वो है कि 2 का टेबल में 5 आना चाहिए। लेकिन जब 2 का टेबल लिखते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो क्या कहीं आपको 5 नज़र आ रहा है, कहीं 5 नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे कम कितना बार में, उससे 1 बार कम, यानी कि 4 लगाना है। तो यहाँ 4 उतारेंगे। ठीक है। पहाड़ा कितना बार पढ़ें, 1 बार 2 बार, तो पहाड़ा की संख्या को ही लिखना है, अपना मन से कोई संख्या नहीं लिखना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 और फिर घटाना है, 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1। फिर इस संख्या को इस लाइन के नीचे उतारना है। अब ये दोनों मिल गया है, 1 और 3 हो गया है 13। अब 2 का टेबल में 13 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम। लेकिन 6 बार पढ़िएगा तो उससे कम आएगा। 7 बार में 2 सते होता है 14, बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो 6 बार में 12। ठीक है। पहाड़ा का ही संख्या लेना है और यहाँ पे फिर से हम माइनस करेंगे और यहाँ बच जाएगा शेष 1 और यहाँ 1 में 1 जाएगा तो 0, यानी कि कुछ नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे शेष बच रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सब पहाड़ा में संख्या आ जाए, जो संख्या पहाड़ा में आता है वही लगाना है और जितना है उससे 1 बार कम लगाया जाता है। फिर मिलते हैं बच्चों। आई होप अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करें, और यदि समझ में आ गया है तो लाइक्स तो बनता है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।